अक्सर हम और आप कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ईश्वर को हम जो कहेंगे, जो सुनाएंगे वही देखेगा, सुनेगा। उसकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं होती। आप कभी भी नहीं समझ पाते कि अक्सर आप ईश्वर का अपमान कर जाते हैं, जिससे वह या तो तटस्थ हो जाता है या आपसे ही रुष्ट हो जाता है। आप पूजा रोज करते हैं, पर पूजा समय आपका ध्यान कहीं और होता है। आप पूजा 1 घंटे कर रहे हैं, पर आपका ध्यान 5 मिनट भी ईश्वर पर एकाग्र नहीं हुआ, जबकि आप प्रपंच दिन भर कर रहे हैं, झूठ दिन भर बोल रहे हैं, किसी को भी मानसिक शारीरिक कष्ट दिन भर दे रहे हैं। क्या आपने सोचा है ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह सर्वत्र व्याप्त है। वही तो आपकी जीवनी ऊर्जा है। वह न हो तो आप भी नहीं होंगे। वह तो आपके अंदर ही है। जिसे आप कष्ट दे रहे, जिससे झूठ बोल रहे हैं, जिसके साथ अन्याय कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उसमें भी वही ईश्वर व्याप्त है। एक तरफ आप उसी सर्वव्यापी ईश्वर से, यानी कि दूसरे में मौजूद ईश्वर के साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने में मौजूद उसी ईश्वर से आप अपने सुखी होने का वरदान मांग रहे हैं। क्या वह आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप कथा सत्यनारायण जी की सुन रहे हैं, पर आपका मन घर की महाभारत में लगा है, चिंता है अन्य उद्यमों की। ऐसे में कैसे वह ईश्वर सुनेगा? जब आप एकाग्र हो, उसे अपने मन से कथा सुनाएंगे, तभी तो वह सुनेगा। आप तो उसे महाभारत सुना रहे हैं अपनी सोच के माध्यम से, क्योंकि आप खुद मन से सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे, मन में महाभारत चल रही। आप तो जानते ही हैं, ईश्वर वाणी से नहीं, मन से सुनता है। ध्यान रहे कि ईश्वर तो आपके द्वारा चढ़ाए जा रहे प्रसाद, फूल, अगरबत्ती से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वह इन्हें नहीं लेता। वह तो बस एक सकारात्मक वातावरण, ऊर्जा का और श्रद्धा का निर्माण करते हैं। उसे तो आपके मन के भाव से मतलब होता है। आप कितना भी कुछ चढ़ा लें, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। ऐसा होता तो वह गरीब, हिमालय में रहने वाले योगियों और स्मशान में रहने वाले अघोरियों को तो मिलता ही नहीं। ईश्वर तो केवल आपके श्रद्धावनत हो, उसके भाव में, याद में, गुण में डूब जाने पर ही प्रसन्न हो जाता है। तो जिससे वह प्रसन्न हो, वह क्यों नहीं करते? आप क्यों आडंबर में पड़े हैं? याद रहे, दूसरों की दी हुई बद्दुआ भी आपके पुण्य पूजा के प्रभाव को छीन करती है, क्योंकि आशीर्वाद यदि दिल से दिया जाए तभी कुछ फलित होता है, वह भी अच्छे व्यक्ति द्वारा। किंतु बद्दुआ अवश्य फलित होती है, व्यक्ति कैसा भी हो, क्योंकि उसके साथ व्यक्ति क्रोधित निश्चित होता है और प्रबल आत्मबल के साथ पूरी अनिष्टता की भावना के साथ बद्दुआ देता है। अतः उसमें स्थित ईश्वर की मजबूरी होती है उसका पूरा करने की, क्योंकि आखिर है तो वह भी उसी की संतान। अतः बद्दुआओं से सदैव बचना चाहिए। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी के अंदर स्थित ईश्वर को कष्ट हो। उसे ही कष्ट देकर आप अपने लिए उसी से कुछ मांगेंगे तो वह कैसे देगा? आप पूजा करते रहेंगे, वह अनसुना करता रहेगा, क्योंकि प्रकारांतर से तो आप उसी का अपमान कर रहे होते हैं। हमने एक छोटा सूत्र बताने की कोशिश की है, अब आप माने या न माने, आपकी इच्छा। इसी सूत्र को महान ज्ञानी और सिद्ध इस प्रकार कहते हैं कि किसी को कष्ट मत दो, जीवों पर दया करो और दुखी की सहायता करो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।